Hello and welcome everyone to VV Services. Today we are going to start our new unit of marketing management, जिसमें हम सबसे पहला यूनिट या सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। जैसे कि हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था कि मार्केटिंग बहुत सारे फैक्टर्स के थ्रू इम्पैक्ट होती है, जैसे कि कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि कंपनी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट्स है, कंपनी का जो ग्रोथ है, वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। दैट फैक्टर्स कैन बी इंटरनल, दोज फैक्टर्स कैन बी एक्सटर्नल। सो उन फैक्टर्स को एनालाइज करना, उन वेरिएबल्स को समझना और एक प्रॉपरली फ्लो में उसको लेकर आना ताकि आप उससे आउटपुट जनरेट कर पाओ, इसको बोलते हैं मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। जैसे कि अगर हम बेसिक समझें विद एन एग्जांपल ऑफ, जैसे कि अमेजॉन है। अमेजॉन किस तरीके से काम करता है? अमेजॉन का जो मेन डेटाबेस है दैट वर्क्स ऑन MIS, जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ऑर्डर कर रहा हूँ अमेजॉन से, तो सबसे पहले वो ऑर्डर जाता है कंपनी के पास, दैट मीन्स कि अमेजॉन के पास। और अमेजॉन सारे प्रोडक्ट तो बनाता नहीं है, तो अमेजॉन फिर जो भी उनका डीलर है उसके पास वो इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करती है। उसके बाद फिर वो प्रोसेसिंग करते हैं, जिसके पास भी वो डेटा गया है, जो भी डीलर था वो उस डीलर उस प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली पैकेज करता है और फिर उसको फिर शिपमेंट के लिए भेजता है। और फिर आपका, जैसे कि आप ट्रैक कर सकते हो किसी भी ऑर्डर को, तो फिर वो प्रॉपर्ली ट्रैक होते हुए आपके पास आ जाता है। सो ये हेल्प, इसके पीछे जो मेन एल्गोरिथम लगती है दैट इज़ ऑफ MIS, दैट मीन्स कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इन्फॉर्मेशन किस तरीके से ऑर्डरली फ्लो हुई है। और बेसिकली अगर हम मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को डिफाइन करें, सो इट इज़ बेसिकली गैदरिंग ऑफ पीपल, मशीन एंड प्रोसीजर, बिकॉज इन तीन चीज़ों से आपकी कंपनी चलती है और उन सबको मिला के प्रोसेस करना टू जनरेट आउटपुट। और आउटपुट क्या है? आपका कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है। फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रॉफिट मेकिंग आपका ऑब्जेक्टिव है, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट अर्न करना आपकी कंपनी का ग्रोथ एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, और वो आपको आउटपुट में दिखेगा जब आपने प्रॉपरली सबको चैनलाइज किया है, आपने लोगों के जो आपके HR हैं उनको, उसके बाद फिर जो भी आपके पास मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स हैं उन सबको, और उसके बाद जो आपने एक प्रॉपरली SOP बनाया है कंपनी के लिए, उसको फॉलो करते हुए, ऑर्डरली फैशन में फॉलो करते हुए, इम्प्लीमेंट करते हुए आपने कुछ आउटपुट जनरेट किया है। सो बेसिकली MIS में 3 स्टेप्स होती हैं, दैट इज़ इनपुट और द सोर्स, देन प्रोसेसिंग दैट डेटा, जो भी हमने इनपुट जनरेट किया है, जो भी हमें इनपुट मिला है उसको प्रोसेस करना, और फाइनली उससे कुछ आउटपुट निकालना। बिकॉज हम अगर किसी डेटा से सिर्फ इनपुट ले लें, मतलब हमने बहुत सारे डेटा गैदर करके रखा है, उसको प्रोसेस भी कर लिया है, बट अगर हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं हमारे बिजनेस में, देन दैट डेटा इज़ ऑफ नो यूज़। सो सबसे पहले आता है गैदरिंग दैट डेटा, एंड गैदरिंग डेटा इज़ फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम मार्केटिंग एनवायरनमेंट। जैसे हमने अलग अलग तरीके के एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखें। फर्स्टली इकोनॉमिक फैक्टर, जैसे कि कंट्री की GDP हो सकती है, पर कैपिटा इनकम हो सकता है, या फिर कंट्री में किस तरीके से लोगों का एक्सपेंडिचर पैटर्न है, कितनी उनके पास कंज्यूमेबल्स हैं, कितना ज़्यादा लोग स्पेंड करते हैं उनके नीड्स, वांट्स और डिज़ायर्स पे। सो दैट यू कैन कलेक्ट इन द इकोनॉमिक फैक्टर। तो उससे आपको कंट्री की बेसिक, आपको जो इकोनॉमिक फैसिलिटी पता चल जाएगी, इकोनॉमिक कंडीशन पता चल जाएगी कि कितनी अच्छी है। नेक्स्ट पॉलिटिकल और लीगल को हम एक तरीके से समझ सकते थे। पॉलिटिकल बेसिकली जब पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल जब कंट्री में राइट्स चल रहे होते हैं, या कंट्री में बहुत सारी स्ट्राइक्स चल रही होती हैं, या फिर कंट्री में अगर इलेक्शन से चल रहे हैं, तो उस टाइम पे मार्केट बहुत अलग तरीके से बिहेव करता है। बिकॉज अगर उस टाइम पे आप मार्केट में किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने जाओगे, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट से ज़्यादा सपोर्ट ना मिले, या फिर आपको कस्टमर से ज़्यादा सपोर्ट ना मिले। नेक्स्टली लीगल, अगेन लीगल दैट ऑल्सो कम्स अंडर गवर्नमेंट फैक्टर, बिकॉज गवर्नमेंट हो सकता है कि आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, और कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करती है। जैसे कि अगर हम इंडिया में EV बिजनेस देखें, तो उसके लिए गवर्नमेंट अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। जैसे कि अगर आपको बिजनेस चलाने के लिए आपको सब्सिडरीज चाहिए, तो गवर्नमेंट सब्सिडरी प्रोवाइड करा रही है। जो कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट खरीदते हैं उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, जो इनकम टैक्स में बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी मिलते हैं। सिमिलरली बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, बट ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट, जैसे टोबैको बिजनेस हुआ या फिर लिकर बिजनेस हुआ, तो वहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्सेस चार्ज करती है, बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करती है, और उसके लिए बिजनेस को रन करने के लिए आपको बहुत सारी परमिशंस भी लेनी पड़ सकती हैं गवर्नमेंट से। नेक्स्ट सोशल एंड कल्चरल डेटा, दैट मीन्स कि कंट्री में या फिर हम जिस भी ज्योग्राफी में हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, वहाँ पे सोशल और कल्चरल फैक्टर कैसे हैं। जैसे वी नो दैट इंडिया इज़ अ वेल कल्चर्ड कंट्री, जहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेस्टिविटीज़ हैं, रिलीजन है, लैंग्वेजेस हैं, तो कितने ज़्यादा डाइवर्सिटी है। बिकॉज जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी क्रिएट होती है उतना ही ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी होती हैं। बिकॉज फॉर एवरी फेस्टिवल एंड फॉर एवरी रिलीजन देयर इज़ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट
जैसे कि अगर हम बात करें फेस्टिविटीज़ में, दिवाली आती है तो दिवाली के टाइम लोग बहुत ज़्यादा क्रैकर्स खरीदते हैं, तो उस टाइम पे क्रैकर इंडस्ट्री ऑब्वियसली बूम पे जाएगी। जब होली आएगी तब हम रंग खरीदते हैं, तो उस टाइम पे रंगों का सेल्स बढ़ जाता है। सिमिलरली अगर रक्षाबंधन आ रही है तो उस टाइम पे राखियों का बिजनेस होने लगता है, और अलग अलग बिजनेस, अलग अलग फेस्टिवल के टाइम पे अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग प्रोडक्ट रेडी रहना पड़ते हैं। लास्टली टेक्नोलॉजी, हाउ एडवांस्ड इज योर कंट्री इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम इंडिया को अगर यूएसए से कंपेयर करें या जापान से कंपेयर करें, तो यहाँ पे जो कंट्रीज हैं, यूएसए हुआ या फिर जापान हुआ या कुछ और भी यूरोपियन कंट्रीज़ हुई, जो इंडिया से बहुत ज़्यादा अभी टेक्नोलॉजी में आगे हैं, बट स्टिल इंडिया इज़, बिकॉज इंडिया इज़ वेरी फास्ट लर्नर, तो इंडिया में अभी कंटिन्यूसली आईटी का अगर हम पिछले 5 या 10 साल में देखें तो आईटी ने बहुत ज़्यादा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है इंडिया में, और आने वाले टाइम में भी, आने वाले 5-10 साल में भी इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा इस टर्म्स में। अब ये डेटा हमने कलेक्ट कर लिया पर्टिकुलर मार्केट के बारे में अंडर डिफरेंट हेड्स एंड अंडर डिफरेंट वेरिएबल्स, और भी वेरिएबल फैक्टर्स हो सकते हैं जो गवर्न करते हैं मार्केटिंग को या फिर प्रोडक्ट लॉन्चिंग को। उस डेटा को फिर नेक्स्टली हमें प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले हम डेटा गैदर करेंगे। हम सारे के सारे वेरिएबल्स एक साथ नहीं ले सकते हैं, तो जो इतने सारे वेरिएबल्स हैं मैक्सिमम उसमें से 1 या 2 वेरिएबल्स लेंगे और उन वेरिएबल्स को लेके फर्दर स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू स्टडी कि इंडिया में अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, सो हाउ good is the technology, how good is the GDP of the company, how good is the per capita income of the country। so उसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले मैं 130-140 करोड़ लोगों को स्टडी नहीं कर सकता हूँ, तो मैं एक छोटा सा अपना सैम्पल स्पेस बनाऊंगा। उस छोटे से सैम्पल स्पेस में मैं पूरा डेटा को गैदर करूंगा, जो भी मेरे वेरिएबल्स थे उन वेरिएबल्स को ध्यान में रखते हुए मैं डेटा गैदर करूंगा और फिर उस डेटा को सॉर्ट करूंगा। बिकॉज कुछ डेटा हो सकता है जो कि इंडिया को अगर मैं डिवाइड करूँ तो इंडिया में भी मैं रीजन्स डिवाइड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल रीजन, तो मैं बहुत सारे रीजन्स में डिवाइड कर सकता हूँ। इन रीजन्स को सॉर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हो सकता है कि जो नॉर्थ का पर्सन है और जो साउथ का पर्सन है उन दोनों के एक्सपेंडिचर पैटर्न में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाए। जैसे कि हम अगर सिटीज़ को भी देखें, जैसे अगर हम भोपाल देखें, इंदौर देखें, जो कि नेबरिंग सिटीज़ हैं एक तरीके से, बट स्टिल उन दोनों सिटीज़ का जो एक्सपेंडिचर पैटर्न है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है। सो हमें डेटा को सॉर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट इज़ रिट्रीविंग। जो हमने डेटा सॉर्ट किया है उससे रिट्रीव करना इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए यूज़फुल हो, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि जो हमने पूरा डेटा कलेक्ट किया है दैट इज़ यूज़फुल टू अस। वी हैव टू सॉर्ट एंड वी हैव टू देन रिट्रीव इन्फॉर्मेशन डेटा जो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग दैट डेटा। जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, हो सकता है एक वेरिएबल हेड हो हमारा इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हम पूरा डेटा गैदर करेंगे। नेक्स्ट, पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, तो पॉलिटिकल फैक्टर को ऑर्गेनाइज करते हुए उसके अंदर पूरा डेटा गैदर करेंगे। लास्टली, एनालाइजिंग दैट डेटा। उस डेटा से, डेटा के ऊपर आप बहुत सारे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स को यूज़ करते हो, उससे ऑब्जर्वेशंस निकालोगे कि क्या आपने ऑब्जर्व किया था, उससे आप क्या एनालाइज कर सकते हो ताकि वो आपको हेल्प करे इंटरप्रिटेशन में। जो आपने डेटा गैदर किया है उससे आप इंटरप्रेट कर पाओ कि क्या रिजल्ट्स आए हैं। हो सकता है कि पॉलिटिकल फैक्टर्स चेंज होने की वजह से, जैसे कि इंडिया में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अगर हम कंपेयर करें टू वेस्टर्न कंट्रीज़ लाइक यूएसए, तो यूएसए में बिजनेस करना बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और सिमिलरली अगर हम कंपेयर करें इंडिया को किसी अगर हम नॉर्थ कोरिया से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली इंडिया इज़ मच ईजियर मार्केट देन नॉर्थ कोरिया। सो यहाँ पे हमने 3 अलग डिस्टिंग्विश मार्केट देखे और उनके तीनों का अलग अलग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देखा कि आप वहाँ उस कंट्री में कितना ईजिली बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और वहाँ पर रन कर सकते हो। सिमिलरली वी कैन कंपेयर टू चाइना एंड डिफरेंट फ्लरिश्ड मार्केट जो कि डेवलप्ड हो सकते हैं या फिर अंडर डेवलप्ड हो सकते हैं या डेवलपिंग मार्केट हो सकते हैं। सो आपने डेटा गैदर किया और फिर उससे इंटरप्रेट किया कि मेरे लिए फॉर माई प्रोडक्ट विच इज़ द मोस्ट सुटेबल मार्केट वेयर आई कैन लॉन्च माई प्रोडक्ट। नेक्स्ट, जब आपने पूरा प्रोसेस कर लिया उस डेटा को, आप फाइनल रिजल्ट पे आ गए हो। अब उस रिजल्ट को आपको अप्लाई भी करना है, बिकॉज अगर आपके पास एक रिपोर्ट तैयार रहेगी और आप उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे देन ऑल दिस गोज इनटू वेस्ट। बिकॉज यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा इकोनॉमी वेस्ट करी है, बहुत ज़्यादा कैपिटल वेस्ट किया अपनी कंपनी का, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है और बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करी है। सो उस डेटा को आपको इम्प्लीमेंट करना, उसका आउटपुट जनरेट करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड टू आउटपुट जनरेट करने के लिए सबसे पहले आता है, अब जो आपने रिपोर्ट तैयार की है वो रिपोर्ट जाएगी आपके मैनेजमेंट हेड्स के पास, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा उसको आप वो रिपोर्ट सबमिट करोगे और रिपोर्ट से वो सबसे पहले प्लान करेंगे कि अगर मान लीजिए अगर आपकी कंपनी में
आफ्टर जनरेटिंग दिस इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए आपकी कंपनी में इन्फॉर्मेशन मिली दैट प्राइसिंग इज़ द प्रॉब्लम, क्योंकि आप जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बिकॉज इंडिया की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए उतना ज़्यादा खर्चा कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इंडिया में 1 करोड़ की कार लॉन्च करी है तो 1 करोड़ की कार 130 करोड़ लोग नहीं खरीद सकते, इनफैक्ट 100 करोड़ लोग भी नहीं खरीद सकते। तो आपको अपना नीश सेगमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर उसको टारगेट करना पड़ेगा। सो इसलिए अगर आपको ग्रोथ करनी है तो ग्रो करने के लिए आप सबसे पहले क्या कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइसिंग को नीचे लेकर आ सकते हो ताकि आप ज़्यादा मार्केट को केटर कर पाओ। सो उसके लिए वो पर्टिकुलरली प्लान करेंगे कि हाँ मैन्युफैक्चरिंग में क्या चेंजेस कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में क्या चेंज कर सकते हैं, सप्लाई चेन में क्या चेंज कर सकते हैं जिसकी वजह से प्राइस रिड्यूस हो जाए। प्लान करने के बाद ऑर्गेनाइज करना उस चीज़ को, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया, जैसे आपके अलग अलग हेड्स हैं, अगर मार्केटिंग हेड है तो आपको मार्केटिंग किस तरीके से करनी है, फाइनेंशियल हेड है तो आपको कंपनी का कैपिटल किस तरीके से इन्फ्लुएंस करना है या किस तरीके से इन्फ्यूज़ करना है। उस सिमिलरली HR डिपार्टमेंट हो सकता है या फिर आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकता है, उन सबको इंटीग्रेट करना, उन सबको ऑर्गेनाइज करना। नेक्स्टली जो आपने प्लान आउट किया उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, आपने मार्केटिंग सोची थी कि हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मार्केटिंग करेंगे, हम टेलीविजन के थ्रू मार्केटिंग करेंगे, हम होर्डिंग्स के थ्रू मार्केटिंग करेंगे। सो यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग यू हैव टू सुपरवाइज। आपको ये चीज़ देखना भी है, ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल के लिए कोई मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट कर दिया और आपने 1 साल तक देखा ही नहीं कि उस मार्केटिंग कैंपेन से क्या आपको कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं। सो आप हर महीने में आप देखोगे, चेक करोगे, या तो मंथली या फिर क्वार्टरली आप चेक कर सकते हो कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। आपने अगर टेलीविजन पे आप मार्केटिंग कर रहे हो तो क्या उससे डिमांड क्रिएट हो रही है, क्या एक पुल क्रिएट हो रहा है कस्टमर्स में, क्या कस्टमर्स आपकी कंपनी के लिए या प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो आपको अपने प्लानिंग में चेंजेस लाने पड़ेंगे। इफ़ नॉट, अगर आपका सुपरवाइजिंग सही चल रहा है तो फिर आप अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करोगे उसी काम को करने के लिए, या फिर अगर कोई चेंजेस की ज़रूरत है उसमें तो आप वहाँ पे चेंजेस इंप्लीमेंट करोगे। लास्टली कंट्रोलिंग, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसीजर या फिर इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म प्रोसीजर, बिकॉज आप कंपनी की जब ग्रोथ देखते हो सो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। सो आपको उनको कंटिन्यूसली डायरेक्ट करना पड़ता है। जो भी आप चेंजेस लेकर आ रहे हो, जो भी इनपुट्स में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो वो भी आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा टू योर लोअर लेवल मैनेजमेंट।